प्रणाम सुदर्शन। छत्रसाल महाबली करियो बली बली। प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर 41। कल हमने ब्रह्म ज्ञान प्रस्तावना 2 की बात की। उसमें प्रथम पुरुष अक्षर पुरुष का वर्णन किया, हिंदू पक्ष के अनुसार, मुस्लिम पक्ष के अनुसार, ईसाई एवं सिख। आज हम बात करेंगे द्वितीय पुरुष। हिंदू धर्म परंपरा में 3 पुरुष है। प्रथम पुरुष अक्षर पुरुष, द्वितीय पुरुष अक्षर पुरुष, तृतीय पुरुष उत्तम अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। आज हिंदू परंपरा में जो द्वितीय पुरुष, जिन्हें हम अक्षर पुरुष कहते हैं, जिन्हें हिंदू परंपरा में अक्षर पुरुष कहा जाता है, उनके मुस्लिम परंपरा में इलाह कहा जाता है अथवा नूर जलाल, और इस्लाम परंपरा में ट्रुथ या तो क्रिएटर। अब हिंदू धर्म के अनुसार अक्षर पुरुष जो होता है, इस ब्रह्मांड का नियता है, पूर्णब्रह्म परमात्मा श्रीराजी अक्षरातीत के आदेश से अक्षर पुरुष, जिन्हें हम आदि नारायण कह सकते हैं, वो एक पल में, एक क्षण में, एक घड़ी में हजारों ब्रह्मांड बनाता है और मिटाता है। कहने का तात्पर्य समग्र ब्रह्मांड का नियंता, सर्जनहार कहो या विसर्जनहार कहो, अक्षर ब्रह्म को कहा जाता है। इसी अक्षर ब्रह्म के तहत ब्रह्मा, विष्णु और महेश, हिंदू परंपरा में अक्षर पुरुष जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों इस ब्रह्मांड में अपने अपने कार्य के लिए गिर जाता है। कहने का तात्पर्य अक्षर पुरुष अनादि, सत्य एवं अखंड है, जिसका कार्य एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनाना और मिटाना। इतनी बात द्वितीय पुरुष की कही गई। अब तृतीय पुरुष के बारे में बात करें। तृतीय पुरुष हिंदू परंपरा में अक्षरातीत परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अक्षरातीत उत्तम पुरुष भी कहा गया। हिंदू धर्म के अनुसार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहो, मुस्लिम परंपरा के अनुसार अल्लाह, खुदा या हक, ईसाई परंपरा में, बाइबल परंपरा में सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड। यहाँ पर ईसाई परंपरा में ट्रूथ और गॉड दोनों को मिला, उनसे भी सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड इंग्लिश भाषा में कहा गया। अब तीनों की भाषा समझिए। हिंदू भाषा में, संस्कृत भाषा में पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत, मुस्लिम भाषा फारसी और उर्दू अल्लाह, खुदा या हक, ईसाई परंपरा अंग्रेजी भाषा सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड। बातें तीनों की एक ही मूलभूत, एक ही परमात्मा, एक ही उत्तम पुरुष अल्लाह, खुदा या हक, सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड, मतलब अक्षर से न्यारा, उससे परे परमधाम ब्रह्मधाम का निवास स्थान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराजी अक्षरातीत कहा गया। कहने का तात्पर्य केवल और केवल भाषा, देश काल और परिस्थिति, भाषा, देश काल और परिस्थिति एवं सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, प्राचीन परंपरा के अनुसार अगर देखा जाए तो तीनों मुख्य धाराएं, हिंदू धारा, मुस्लिम धारा और ईसाई क्रिश्चियन धारा, तीनों में एक ही परमात्मा, सबसे सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की बातें कही गई है। अब तीनों एक ही बात कहते। मोहम्मद पैगंबर साहब ने भी वो कहा था, जब मुझे ध्यान में, चितवन में जब बैठा, तब मुझे मेराज कहना का तात्पर्य मुझे दर्शन हुए अल्लाह ताला, खुदा और हक के, जिन्होंने मुझे 90,000 हर्फ कहे, 90,000 आयतें कह सकते हो, वाणी कह सकते हो, श्लोक कह सकते हो, 30,000 हर्फ जो शरीर कर्मकांड के मुझे जाहिर किए, बाकी के 30 अमुक परंपराओं में, और अंत में जो 30,000 बचे, वो उन्होंने बोला मेरे जाने के 990 हुए रसूल को जब 1100 साल बीत जाएंगे, उस समय परब्रह्म परमात्मा से राज्य 28वें कलयुग में आएंगे
बाकी के 30,000 के हर्फ जो इंसान, जो मानव किसी भी परंपरा में हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ब्राह्मण के किसी भी कोने में हो, अगर वो 30,000 हर्फ का मायने सुलझाएगा, वही खुदा ताला हक और अल्लाह होगा। ये बात मुस्लिम परंपरा की। औरंगजेब के समय 17वीं सदी 11 साल मोहम्मद साहब के हुए वो पूरा हुआ। वो साल का महीने 11 थे। धूर्तरावा का भी उस समय आगमन हुआ और 16 साका वो भी पूरी हुई। ये चारों भविष्यवाणियां मुस्लिम परंपरा में साबित हुई। अब यीशु क्रिस्त ने बाइबल में स्पष्ट कहा था, ईसा मसीह ने, कि मैं दोबारा आऊंगा। अपने माता पिता सहित मेरे आने की बात उन्होंने कही है बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट्स में और न्यू टेस्टामेंट। बाइबल क्या कहता है? द सेड द लॉर्ड, बिहोल्ड आई माइसेल्फ विल सीक माई sheep and will visit them out of all the places where they have been scattered in the cloudy and dark day, and I will bring them out from the people and will gather them out of the country. अलग अलग देशों से मैं अपने आत्माओं को इकट्ठा करूंगा, एंड विल ब्रिंग देम टू देयर ओन लैंड। कहने का तात्पर्य, ऐसा मसीह ने स्पष्ट कहा कि मैं आऊंगा अपने माता पिता के साथ, और परमधाम ब्रह्म से जो भी ब्रह्मात्माएं मेरे साथ आएगी, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग देश में, सभी को एक साथ इकट्ठा करके उनकी अपनी लैंड स्व ब्रह्मपुर परमधाम में मैं ले जाऊंगा। ये बात ईसा मसीह ने बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में कही है। अब तीनों परंपराएं एक ही बात करती है, एक ही परमात्मा की बात करती है। तो अब देखा जाए तो ये ईसा मसीह ने कौन से बाइबल में कहा, कहाँ कहा, वो मैं आपको स्पष्ट करता हूं। ईसा मसीह बाइबल के रचयिता, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू, उन्होंने मार्क अध्याय 8.38 8वें अध्याय में 28वें श्लोक में कहा था, if anyone is ashamed of me and my word in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of him when he come in his Father glory with the holy angel. मार्क 8वां अध्याय पेज नंबर 1139 श्लोक नंबर 38। कहने का तात्पर्य, मैं अपने माता पिता के साथ आऊंगा और जो भी ब्रह्मात्माएं उतरेगी उन सबको ज्ञान देके, जागृत ज्ञान देके मेरे साथ जो आएंगे उनको साथ में लेके जाऊंगा। उस मसीह ने कहा था, उनको भी पता था। कहने का तात्पर्य, हिंदू, मुस्लिम, सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, तीनों परंपरा में एक ही परमात्मा, उत्तम पुरुष, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अक्षरार्थ अल्लाह, खुदा या हक, सुप्रीम ट्रूथ और गॉड की बातें कहने गई। केवल भाषा का अंतर है, देश और काल का अंतर है, समझने का जरिया अलग है, ये बात हो एक ही लक्ष्य की ओर ले जाती है। अब तीनों परंपराएं एक सरकी है, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। सबसे सर्वश्रेष्ठ तीनों परंपराएं, तीनों की एक में वाणी बोलो, श्लोक बोलो, कुरान में आयतें बोलो और इंग्लिश में सेंटेंस बोल सकते हो। अब रही चौथी परंपरा, सिख परंपरा में गुरु नानक देव जी क्या कहते वो कल हम समझे, तभी हमको समझ में आएगा। चारों परंपरा, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख, अगर एक ही परमात्मा, एक ही लक्ष्य की ओर ले जाती है, तो कहने का तात्पर्य हम मनुष्य है, हम अपने हृदय, मन, तन, आत्मा की भावना को बेचारे कहते हैं, गरीब समझे, कंगाल समझे। अगर हम हमारे विचार, मन के विचार उच्च श्रेणी के न होकर निम्न स्तर के होंगे, तभी हम मानव से पशु बन गए हैं। इसलिए हमें सभी परंपरा को समझ के, अगर वो एक ही लक्ष्य की ओर ले जाती हो, तो समझना होगा केवल और केवल एक ही धर्म, निरालन संप्रदाय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्राणनाथ जी ने कुलजम स्वरूप वाणी में चारों परंपरा को समझाया कि धर्म सभी एक है, लक्ष्य सभी एक है, जाना एक ही जगह है। भाषा केवल को समझो, अपने आप को समझो, और कहाँ जाना है इस बात को अगर समझेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी मानव मात्र एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष,
नफरत, घृणा, ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव, चाहे वो रंग का हो, वर्ण का हो, देश हो, काल का हो, वो नहीं समझेगा। केवल और केवल प्रेम की भाषा समझता है। परमात्मा ही प्रेम है, प्रेम ही परमात्मा है। जैसे गॉड इज लव एंड लव इज गॉड को समझेगा। कल हम सिख परंपरा में विस्तार पूर्वक समझे। आज का अध्याय हम यहाँ पूरा करते हैं। प्रणाम।